आज हमारे पास एक अनोखी खबर है आपके लिए। अनोखी भी है और थोड़ी सी अजीब भी है, सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि जी नायब सदर पंजाब अकमल खान बारी साहब ने, जो लोग हमें कानून प्रोवाइड करते हैं या जो लोग कहते हैं कि हम आपके हामी और नासिर हैं, उन लोगों को भी अकमल साहब ने कर दिए हैं जी 2-2 हज़ार रुपए के जुर्माने। जुर्माने किए किनको है जनाबी? जुर्माना किया है इन्होंने आईजी पंजाब को, जुर्माना किया है इन्होंने डीएसपी इन्वेस्टिगेशन साहब को, उसके बाद जुर्माना किया है इन्होंने मरियम नवाज साहिबा को। सर जी, और वो भी 2-2 हज़ार रुपए क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह का ना बोलो भाई, यह का नस्ते। देखिए, मैं थोड़ा सा ज़रा इस्लाह करूँगा इसमें। मैंने नहीं जुर्माने किए। अच्छा। ये जुर्माने अदालत ने किए हैं। मैंने एक डेफामेशन केस किया था, हरजाने केस आम लफ्ज़ों में। तो उसमें ये 3 लोग जो हैं, आईजी पंजाब, सीएम पंजाब मरियम नवाज साहब, सब थी माँ, और एक एसपी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर के, ये तीनों बंदे उसमें अपीयर नहीं हुए थे। तो जज साहब ने अब उन्होंने दोबारा दरखास्त वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवाई कि हमें मौका दिया जाए। तो जज साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा ये तीनों को आप जुर्माना करो, तो इनको हम ओके कर लेते हैं। वो अब उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना किए 23/9 को। 23/9 से अब डेट चली गई है 16 अक्टूबर। अच्छा सर, आप जो बोल रहे हैं ना, इसके जिम्मेदार आप ही हैं क्या? आपके पास पूरे मैं भी, हाँ, मेरे पास एविडेंस है, आपको मैं देके भी जाऊंगा। 2-2 हज़ार रुपए जुर्माने कोर्ट की तरफ से हुए हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से 2-2 हज़ार का जुर्माना हुआ और ये उसमें अपीयर होंगे फिर। अच्छा जी, तो जी आप बोले आप। जी, कोर्ट क्या कहती है कि 2 हज़ार रुपए जुर्माना जो है वो उनके लिए ठीक है? हाँ जी। अच्छा, मजे की बात है, मुझे कुछ लोगों ने कहा, कोई साफी दोस्त भी थे, उन्होंने कहा आपने इतना बड़ा जुर्माना करवा दिया। हाँ। 2-2 हज़ार रुपये जुर्माना करवा दिया। मैंने कहा देखें, जो गिल्टी होता है वो 100 भी बहुत होता है। अब तो 2-2 हज़ार हो गया, तो 2-2 हज़ार का ये तो मेरे मुल्ज़म है भाई, तो मैं उसका मदई हूँ। तो 2-2 हज़ार जुर्माना हुआ है और बाकायदा तौर पे ये 2-2 हज़ार जुर्माना करवाएंगे और उसके बाद उस केस में अपील होंगे और फिर इंशाल्लाह वो केस, आप पूछेंगे कौन सा केस है, वो मैंने डेफामेशन का केस है, हरजाने का केस है 13.5 अरब का। उसमें मैंने इनसे मैंने ये केस किया हुआ है कि इन बंदों ने खासकर आईजी पंजाब और जो उसके दूसरे लोग हैं, एसपी हो गए, सीसीपी लाहौर, डीआईजी, ये सारे लोग हैं उसमें, सारी पार्टी मैं देता हूँ आपको, वो चलवाना भी आप। तो इसमें हमने इन्होंने मुझे अदालत आलिया के हुक्म के बावजूद, लाहौर हाई कोर्ट का आर्डर था कि अकमल बारी को हरास ना किया जाए, हरासा ना किया जाए, उस अदालत के आर्डर के बावजूद भी मुझे हफ्ते में 3 दफ़ा अरेस्ट किया गया और 3 दफ़ा अल्लाह के फजल से उन पर्चों में, उन FIR में डिस्चार्ज हुआ। और वो FIR पता कौन सी थी? 780 की। और मैं देखो एक शरीफ शहरी और मुझ पे 780 का इन्होंने FIR कर दी। और मजे की बात यह है कि उसमें इन्होंने 4 माह बाद या 3 माह बाद मुझे वहां पे उसमें नामजद कर रहे हैं। अच्छा, ये भी हो गया भाई। तो अब मुझे वो जो है ना, जो ATC के जज थे, मेरा ख्याल उनका नाम है मंजर गेल करके, ऐसे नाम है उनका, मंजर माम गेल का, ऐसे इधर ही है ATC कोर्ट में। सॉरी अगर मैं कोई नाम भूल गया हूँ तो मिस्टेक हो सकती है। तो उन जज साहबान ने कहा यार ये बंदा नौ नहीं हो सकता, नामलूम अफराद में मुझे इन्होंने नामजद किया। कहते हैं यार ये बंदा तो मीडिया पे भी आता है, ये नामजद उम्मीदवार भी होता है, MNA का कैंडिडेट भी है और ये नायब सदर पंजाब है, ये कैसे नाम हो सकता है नामलूम, और आपको 4 माह बाद याद आ रहा है। अच्छा, एक दफ़ा अरेस्ट किया, डिस्चार्ज हो गया मैं। वहाँ से मैं निकलता हूँ, हाईकोर्ट आता हूँ। हाईकोर्ट से मैंने अपनी, अच्छा मज़े की बात यह है कि गाड़ी मेरी थाना इस्लामपुरा में खड़ी थी, वो भी अरेस्ट थी। मैं वहाँ गाड़ी लेने गया, तो गाड़ी में जब लेने गया मैं, तो ये जो साहब हैं हमारे आईजी साहब जो हैं, ये जो कहते हैं रूल ऑफ लॉ कायम है, CM पंजाब जो हैं वो लोगों को बड़े भाषण देती हैं, बड़े सबक दिए जाते हैं कि हमने देखे रेट कायम कर दिया है। इन लोगों ने मुझे फिर अरेस्ट करवा दिया। मैं जब थाना सलामपुरा पहुंचा तो वो जो साहब थे कहते हैं यार आप फिर आ गए। मैंने कहा यार गाड़ी नहीं लेने आना था, मैंने, मुझे बुलाया गया, मुझे, खैर मैं गाड़ी लेने गया था। फिर उन्होंने कहा फिर आप अरेस्ट हैं। भैया आप कौन से पर्चे में अरेस्ट है? पहले आपका पर्चा था मस्ती गेट वाला, मस्ती गेट पे भी एक हुआ था पर्चा 5 अक्टूबर का। अच्छा 5 अक्टूबर के उसी दिन पर्चा हुआ था एक थाना शफीकाबाद में, वहां पे मुझे नामजद कर दिया गया। भाई इतना क्या खुदा का, आप एक बंदे को, शरीफ शहरी को सता कर रहे हैं। फिर वो ले गए मुझे उसी जज के साहब के पास, उसी के पास केस लगा हुआ था। वो जज साहब कहते हैं यार कोई शर्म करो यार, इस बंदे को फिर ले आए आप, ये नामालूम बंदा है कोई। वो कहता है अच्छा, उन्होंने एक बात और की, क्या? उन्होंने कहा यार बात सुनो, कोई ऐसा केस बना के लाओ, अगर तुम राजी नहीं हो सकते तो ऐसा केस कोई बनाओ जिसमें ये कोई 2-4 महीने रह रहे जेल में।
ठीक है जी, फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया। अब मैं जरा थोड़ा सा मैंने कहा गाड़ी को दफा करो, जरा साइड पे हो जाए। अच्छा, फिर मैं निकला। मजे की बात है कि उस दिन मुझे याद है 26 नवंबर था। अच्छा मैंने जाना था इस्लामाबाद। अच्छा तो मैं बत्ती चौक पहुंचा बाइक पे। किसी बंदे को मैंने कहा यार अब तो निकलूंगा। अब मैं वहां पे जा रहा था तो मुझे एजेंसीज वगैरह ने पहचान लिया, उन्होंने फिर मुझे घेरे डाल लिया। अच्छा, वहां से फिर मैं रेस्ट हो जाता हूँ। रेस्ट हो के फिर मुझे वो ले गए शफीकाबाद, नहीं सॉरी, रावी टाउन, रावी रोड वाले थाने में ले गए। अब वहां पे मैंने ये क्या सुना, वो जो SHO साहब थे ना, अब उनको बेचारे की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने फ़ोन ऐसे ना, उनको फ़ोन आता है तो फ़ोन में एक लेडीज़ SP थी कोई, मुझे नाम मनज़ा करामत सॉरी। तो उन्होंने स्पीकर ओपन कर दिया और उन्होंने कहा जी इस बंदे को अरेस्ट कर लिया आपने। अकबर बारी को कहता है जी, कहते अब इस बंदे पे कोई ऐसा केस बनाओ, बहुत प्रेशर है कि ये कम से कम 2 माह अंदर है, जेल में रहे, 2 माह रेस्ट रहे, ऐसा केस बनाओ। कहता है मैडम हमने तो इस अकेले को अरेस्ट किया है, ये तो ग्रुप में नहीं है। कहती है अब मुझे नहीं पता, अब तुम्हारे पास की बात है, इसको छोड़ो, तुम थाने शफीकाबाद भेजो वापस। अच्छा, वहां पे मुझे भेजा गया। वहां पे हब्से बजा में 2 दिन रखा गया मुझे। 26, 27, 28 को मुझ पे FIR दे दी इन्होंने। वो छोटी FIR थी, वो थी 290, 91 और 186। ठीक है, दफा ये लगी वो। अच्छा, उसमें फिर मैं इलाका मजिस्ट्रेट के मुझे पेश किया गया। उन्होंने भी मुझे अल्लाह के फजल से डिस्चार्ज कर दिया। अब मुझे फिर मैंने तो भाई मैं तो नहीं बैठ सकता, फिर मैंने वो तीनों FIR इकट्ठी की। उसको मैंने वो जो मेरे पास हरासमेंट के आर्डर थे वो मैंने साथ लगाए और मैंने वो केस कर दिया डेफामेशन का। तो ये इनके खिलाफ कैसे किया आपने? वही मैं बता रहा हूँ, वो डेफामेशन केस ऐसे बनेगा कि इन लोगों के कहने पे शरीफ शहरी को, भाई मैं PTI हूँ तो ठीक है, पर मैं शरीफ शहरी भी। सर आप 3 दफा थाने कचहरियां होके आ गया, आप कैसे कह सकते हैं आप शरीफ शहरी हैं? मैडम कोई साबित तो करे ना कि मैं दहशतगर्द हूँ। क्या मैं शक्ल से दहशतगर्द लगता हूँ आपको? ये तो इन्होंने तंग करना था ना एज ए PTI नायब सदर। अच्छा, खैर वहां पे फिर मैंने डेफामेशन केस किया कि मेरी हद की इज्जत की गई है। आज जैसे आपने कहा कि आप मुलजम हैं, दहशतगर्दी कह दिया ना आपने मुझे साहब से कि आप तो 3 दफा यहाँ से निकल के मेरे पे ना करवा दिएगा। नहीं, मैं क्यों करूंगा आप पे? आपने मुझे तंग नहीं किया ना, आपने मुझे कुछ कहा है, अल्लाह के फजल ऐसी कोई बात नहीं। मसला ये है कि अब मुझे साबित हो गया कि IG पंजाब के कहने पर इलेक्शन थी, CM के साथ। अच्छा, वो जो मैडम ने कहा मनज़ा करामत साहबा ने उस टाइम पे कि इस बंदे के लिए पीछे से ऊपर से बड़े सख्त आर्डर हैं, अच्छा, कि ये बंदा निकल ना पाए। तो वो मुझे असल में इन्होंने 26 नवंबर वाला जो मेरा जलसा मैं जानना था ना, उधर इस्लामाबाद जलसे में, उसको मिस करवाना था। 28 को वो भी मेरे पास FIR है, वो 28 को मुझ पर FIR हुई, 29 को मेरा ख्याल उसमें मैं फिर डिस्चार्ज हो गया। यानी कि हफ्ते में मैं 3 दफ़ा अरेस्ट हुआ और 3 दफ़ा डिस्चार्ज हुआ। और ये मेरी हद की इज्जत बनती है, मेरा राइट है, कानून मुझे हक देता है ये। तो मैंने फिर वो डेफामेशन केस कर दिया 13.5 अरब का। अब 13.5 अरब में मेरे ये तकरीबन 6 लोग हैं। उनमें 6 लोग, जो SHO है, जो उधर मुतलका SHO, उसके साथ CCP लाहौर है, DIG SP है, IG पंजाब और ये मरियम नवाज साहब। ठीक हो गया, इन सब के खिलाफ आपने एक्शन ले लिया। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि आपका कोई रिएक्शन नहीं आएगा? जी आए तो क्या होगा। हाँ भाई, मेरे साथ तो ज्यादती हुई है, मुझे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, तो मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। इनसे जो हद के जो इज्जत की है मेरी इन्होंने, मैं तो वो उसका तो हिसाब लूंगा, हिसाब तो देना पड़ेगा। अब ये देखें, ये बारिश का पहला खतरा है। मुझे पता है मेरी पार्टी में बड़े लोग, पार्टी में बहुत लोग प्रेशराइज हैं, तो पर मैं अल्लाह के फजल से हमने 2 चीज़ें की हैं कि इमरान खान साथ डट के खड़े रहना है कब्र तक, और दूसरा हम मोहब्बत से बाहर नहीं आएंगे। आपने सुना होगा वो खान साहब के साथ हम खड़े हैं। तो तीसरी बात यह है कि ये एज ए सिटीजन पाकिस्तानी, पाकिस्तान का कानून मुझे हक देता है कि मैं हद की इज्जत का केस करूं, उसमें चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे IG पंजाब हो, चाहे CM पंजाब हो, मेरा हक है भाई, मैं तो करूँगा केस। जी, इन सबको प्रूफ भी करना पड़ेगा, और आपके पेपर्स जो आपने किए हैं सर, 2000 रुपया, मतलब 2000 रुपया। अच्छा, ये भी है कि एक बंदे ने मुझे फोन किया, मैं बहुत बड़े सहाफी हैं, कहते हैं आपने तो इतना बड़ा इनको जुर्माना करवा दिया, बड़ा जुर्माना, तो ज्यादा तो बिक जाएगी इनकी। मैंने कहा मेरी बात सुने, वो कहते हैं कि 100 रुपये भी जुर्माना वैसा ही है और 1 करोड़ भी वैसा ही जुर्माना। जुर्माना तो हो गया ना, गिल्टी तो हो गया ना,
मसला मकसद तो ये था कि इन्होंने गलत काम किया, उसमें जुर्माना कर दिया, अदालत ने किया ना, मैंने तो नहीं किया। आपको मैं वो कानून प्रोवाइड करता हूँ पेपर, वो आप साथ लगाओ किसी ये प्रोग्राम में। ठीक हो गया जी, पेपर हम अटैच करेंगे, देखें ये अपनी नौयत का पहला केस होगा और 2000 रुपए जुर्माना जो है ना वो पता नहीं किस उसमें उस जिम्मर में उन्हें कर दिया, मगर 2000 रुपए जुर्माना तो आजकल हम ट्रैफिक का कोई वो काटना काटे तो इतना जुर्माना नहीं होता। चले खैर देखते हैं जी इसकी रिपोर्ट क्या बनती है आगे और आगे इन फ्यूचर क्या बनता है।